नालागढ़ का एकमात्र सिविल अस्पताल अपनी अव्यवस्थाओं के चलते एक बार फिर बटोर रहा सुर्खियां। अस्पताल में तैनात 108 की तीनों एम्बुलेंस खराब, मरीज की फंसी जोखिम में जान। सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ का सिविल अस्पताल एक बार फिर अपनी अव्यवस्थाओं और लचर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण सुर्खियों में है। सोमवार रात एक ताज़ा मामला सामने आया है जिसमें एक मरीज की जान खतरे में पड़ गई। इस घटना ने न केवल अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं बल्कि 108 एम्बुलेंस सेवाओं की खस्ता हालत और सरकार की उदासीनता को भी उजागर किया है। सोमवार रात को एक मरीज गंभीर हालत में नालागढ़ सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा। मरीज की प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे एक इंजेक्शन लगाया और बताया कि उसे हार्ट अटैक की शिकायत है। डॉक्टरों ने मरीज को तुरंत अपने परिजनों को बुलाने और पीजीआई चंडीगढ़ रेफर होने की सलाह दी। मरीज ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया और 108 एम्बुलेंस के जरिए पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में एम्बुलेंस की खराब हालत ने स्थिति को और गंभीर कर दिया। चंडीगढ़ जाते समय 108 एम्बुलेंस अचानक रास्ते में खराब हो गई, जिसके कारण मरीज और उसके परिजन करीब 15 मिनट तक सड़क पर फंसे रहे। इस दौरान मरीज की हालत को लेकर परिजनों दहशत में आ गए। आनन फानन में दूसरी एम्बुलेंस बुलाई गई, तब जाकर मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचाया जा सका, लेकिन पीजीआई पहुंचने पर मरीज को एक और झटका लगा। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि मरीज को हार्ट अटैक की कोई शिकायत नहीं है, वह पूरी तरह से स्वस्थ है। इस बात से हैरान मरीज अनवर और उसके परिजनों ने नालागढ़ सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मरीज ने कहा कि अगर मुझे कोई समस्या नहीं थी तो मुझे पीजीआई क्यों रेफर किया गया, और अगर मुझे हार्ट अटैक होता तो मैं रास्ते में खराब एम्बुलेंस के कारण मेरी जान भी जा सकती थी। मरीज ने इस लापरवाही के लिए अस्पताल प्रशासन और संबंधित डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। इस घटना से आक्रोशित मरीज ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्थानीय विधायक बाबा हरदीप सिंह से इस मामले की शिकायत की है। मरीज ने मांग की है कि अस्पताल की अव्यवस्थाओं और 108 एम्बुलेंस की खराब स्थिति को तुरंत ठीक किया जाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य मरीज को ऐसी परेशानी ना झेलना पड़े। विधायक बाबा हरदीप ने मरीज को आश्वासन दिया है कि इस मामले को गंभीरता से उठाया जाएगा और उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी। वहीं इस मामले को लेकर नालागढ़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर कविराज नेगी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने पहले तो कैमरे पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। बाद में उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कहने पर उन्होंने कैमरे पर बयान दिया। बीएमओ ने 108 एम्बुलेंस की खराब हालत को स्वीकार करते हुए कहा, हमने इस बारे में पहले ही उच्च अधिकारियों और संबंधित कंपनी को शिकायत भेज दी है। सर, मेरा नाम अनवर हुसैन है। कल मेरे हल्का सा दर्द हुआ तो मैं सरकारी हॉस्पिटल चला गया नालागढ़। तो वहाँ पे डॉक्टर बैठे थे, माशाल्लाह ऐसे मेरे थोड़े प्रॉब्लम हुई, दर्द हो रहा है। उन्होंने टेस्ट लेके गए, मैं टेस्ट कराने गया, कहना रिपोर्ट टाइम लगेगा, मेरी दर्द पेन ज़्यादा था। माशा टेस्ट और रिपोर्ट अभी टाइम लगेगा, तो मेरा उन्होंने लगा दिया मेरे टीका, दो दवाई खा दी, तो मैं बेड पे लेट गया। उसके बाद में उठने के बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता ECG कराने गया और ECG की रिपोर्ट मैंने उनको दिखाई तो उन्होंने बोला कि फौरी घर से किसी को बुलवा लो, आपको अटैक की शिकायत है। चलो मैंने घर को बुलाया, उनको बुला लिया सबको। तो मेरे भाई साहब आ गए तो उन्होंने जी उनसे पूछा, डॉक्टर ने उन्होंने बोला कि सर इनको अटैक किया है, इनको फौरी पीजिए ले लो आप। चलो उन्होंने 108 करवाई, डॉक्टर ने फोन करके मैंने भी किया, 108 को फोन 108 आ गई, उसमें मेरे को ऑक्सीजन लगा के बिठा दिया। रास्ते में जाके एम्बुलेंस बंद हो गई है। 15 मिनट के बाद दूसरी एम्बुलेंस, मगर ये ऐसा क्यों हो रहा है सर? बाई चांस अगर रास्ते में किसी को कुछ हो जाए, चलो फिर 15 मिनट के बाद दूसरी एम्बुलेंस हम पीजीआई चले गए। पीजीआई में जाके इमरजेंसी में फटाफट हमने रिपोर्ट दिखाई, तो वहां पे ECG कराई तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, वापस चले जाओ। फौरी वापस हम आ गए रात को। तो मैं ये चाहता हूँ जब उनको पता कुछ नहीं तो पीजीआई रेफर करने का तो किराया बनता है, ठीक है ना। मैं ये गाड़ियों की दशा खराब है, ये मेरे साथ नहीं कईयों के साथ भी हो चुका। रास्ते में इनके सलाहकार नीरज ठाकुर से भी बात की, फोन के माध्यम से उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, हम इनका सुधार करेंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ के जो विधायक हरदीप बाबा जी उनसे बात की,
माशा ऐसे हॉस्पिटल, उन्होंने बोला कि कोई ना जी हम जाके बात करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा। बस मेरी गुजारिश यही है कि इस हॉस्पिटल का सुधार होना चाहिए। मैं तो बर्दाश्त कर गया, हो सकता है कोई गरीब आदमी ना करे। क्या मैं आपको 10 मिनट में बैक कॉल करता हूँ। अभी आप उनके पास जा रहे हैं? हाँ, मैं उनके पास जाऊंगा। सबसे दिक्कत आ रही है यहाँ पे? सर ये एम्बुलेंस की भी काफी टाइम से दिक्कत आ रही है। इनकी कईयों की शिकायत है, मेरी अकेले की शिकायत नहीं, कईयों की है। इनकी एम्बुलेंस रास्ते में खड़ी रहती है, जबकि ये इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो 108 एम्बुलेंस है ये प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करता है। इनको ये तीनों जो नालागढ़ में 108 है, ये तीनों खराब है। हमने ये 28 मई को इनको रिटर्न दिया हुआ है, इसे इनका रिपेयर किया जाए। बाकी अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है, यही कहना है जी मेरा। तो सर एक नहीं, ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर साहब को आपके ईसीजी देख के लगा होगा कि भाई ईसीजी चेंजेस है, तब भेजा होगा आपको। ऐसा तो बिल्कुल नहीं भेजा होगा जी आपको भी। तो हमारे पास मेडिसिन स्पेशलिस्ट है नहीं, तो इसलिए आपको भेजा होगा मेडिसिन कंसल्टेशन के लिए। सारे पेशेंट पीजीआई तो नहीं जाएंगे, बट हमने सरकार को लिखा है, हमने सीएमओ के माध्यम से हमने इंफॉर्मेशन दिया हुआ सीएमओ साहब को कि भाई यहाँ कोई मेडिसिन वाला डिप्यूट पोस्ट किया जाए।